नाम है चंद्रशेखर आजाद और इस देश में ये नाम बड़ा फेमस है। मेरे फादर ने कुछ सोच के रखा होगा। तो चंद्रशेखर आजाद अब राजनीति भी करेंगे या इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद अभी राजनीति नहीं करने वाले, क्योंकि भीम आर्मी एक बहुत बड़ी टीम है, पूरे देश में काम करती। कल मैं गुजरात था, वहीं से वापस लौटा हूं। तो हम लोग अभी अपनी सोशल मूवमेंट को मजबूत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये मूवमेंट इतनी मजबूत हो जाए कि लोग तानाशाह ना रहे। तो आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी स्टेज पर हमने देखा जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल थे और उन्होंने कहा कि अब जातिगत राजनीति से उभर कर हमको सामने आना चाहिए। हमको अब लोगों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, फिर भले वो किसी भी जाति का हो। जी, क्या आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि इस देश में नए सिरे से राजनीति के बारे में सोचा जाए, नए सिरे से इसके बारे में सोचा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ जातिगत राजनीति ही यहाँ पर एक सोल्यूशन के तरह? भाजपा से बड़ी जातिगत राजनीति करता कौन है? अभी देखिए, पूरे देश को पता था कि हनुमान जी किस जाति के हैं, ये तो योगी जी ने बताया। तो जातिगत राजनीति तो वो लोग करते हैं, हम तो 85% की बात करते हैं। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, धार्मिक अल्पसंख्यक सब लोग की बात करते हैं। तो आपने मुझे बुलाया, आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण, लेकिन मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। देखिए, भीम आर्मी पूरे देश में स्टूडेंट विंग खड़ी कर रही है, क्योंकि बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हो रही है। तो बहुत जल्द हम उसकी घोषणा करेंगे। भीमा कोरेगांव में जा रहा हूं, महाराष्ट्र में। वहां के किसी विधायक ने, कोई मिलन एक बोटे नाम के, जिन्होंने पहले दंगा कराया था, संभाजी भिड़े और वो लोग, तो उन्होंने एप्लीकेशन गिरी कि चंद्रशेखर को रोका जाए। लोकतंत्र है, किसी के बाप का वो नहीं है कि कोई किसी को रोक देगा। मैं जा रहा हूं, सरकार को चाहिए, अगर वो चाहते माहौल खराब ना हो, ऐसे दंगाई लोगों को नजरबंद करके घर में बंद रखे जब तक मैं मारूंगा। ऊना कांड जो हुआ था, पूरे देश ने देखा, सब लोगों को पता था। ऊना कांड में जो पीड़ित थे, 2 साल 4 महीने हो गए। भाजपा का चाल चरित्र देखिए, कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। ना आज तक उनके लिए सरकारी व्यवस्था नौकरी में हुई, ना उनको रोजगार मिला, ना उनके लिए जमीन की जो बात कहती वो नहीं हुई। वो आज उन्होंने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के यहाँ घेरी एप्लीकेशन कि वो इच्छा मृत्यु चाहते हैं। भीम आर्मी है, हम उनको मरने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, ऊना मार्च करेंगे। किसी भी सूरत में अगर कहीं भी कोई दलित को, OBC को, माइनॉरिटी पे, ट्रांसजेंडर पे अत्याचार होगा, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, सब चीजें करेंगे। याद आती है हमको दलित पैंथर की मूवमेंट शुरू हुई थी महाराष्ट्र में, और वहां पर उसमें से जो नेता उभर कर सामने आए थे, उसमें से एक नेता थे रामदास आठवले। आज हम देख रहे हैं रामदास आठवले राजनीति में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी इसके बीच में झूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यही अंत होने वाला है, अगर इसी तरीके से यही राजनीति अगर करनी है तो? लेकिन तभी तो अभी मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं तैयार कर रहा हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं राजनीति अकेला व्यक्ति जो ऐसा हूं, मुझे लगता है कि किसी को समर्पण करके काम करना पड़ेगा। तो मैं बहुजन मूवमेंट को वहां ले जाऊंगा जहां साहब काशीराम 97 में लेके गए थे। 12 साल में साहब काशीराम ने राष्ट्रीय पार्टी बना दिया था BSP को। तो मैं बहुजन मूवमेंट को बहुत मजबूत चलाऊंगा, और आपके माध्यम से बता रहा हूं कि पूरे देश में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से सशक्त लोग नहीं है, इन लोगों के लिए सरकार लाइसेंस की व्यवस्था कराए, चाहे उसके लिए लोन दे। जब अंबानी जी को लोन मिल सकता, क्या इन गरीबों को लोन नहीं मिल सकता? तो अब इनको हम मरने नहीं देंगे, इनके लिए लोग हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन यूपी में हमने देखा कि आप रासुका में जब आपको गिरफ्तार किया गया था, आप ही के दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, आपके बारे में एक बार भी उनका बयान नहीं आया। तो ये तो कहीं ना कहीं दलित राजनीति में फूट डालने की बात है। आप अपनी बात तैयार कर रहे हैं, मायावती वहां पर BSP बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दलित राजनीति में फूट की बात नजर आ रही है। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मायावती और कांशीराम करते थे। जी, तो वो फूट की बात कर देते? नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे दलित राजनीति में फूट नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी फूट? मैं तो अभी चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो लोगों को तैयार कर रहा हूं, और मैंने लोगों को तैयार किया। देखिए, मध्य प्रदेश जाके, राजस्थान जाके, और रिजल्ट आपके सामने है कि सब लोग मिलकर वहां चुनाव नहीं जीत पाए। सरकार इनके हाथ में तो क्यों नहीं जीते? अभी ये जो EVM से वोटों की चोरी करे, ये भी बंद करा देंगे, हम मजबूर कर देंगे। लोकतंत्र लोगों से होता है, जनता की बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे चुनाव नहीं होने देंगे। आप कैसे इन सारे लोगों का, आपने कहा कि हम दलितों को साथ में लाएंगे, OBC को साथ में लाएंगे, बाकी जातियों को भी साथ में लाएंगे, लेकिन चुनाव का इतिहास कहता है, राजनीति का इतिहास कहता है कि ये जातियां साथ में नहीं आ सकती। हम यूपी में देख रहे हैं कि OBC मायावती के साथ नहीं जाते हैं, तो दलितों की पार्टी मानी जाती है, उनके OBC चंद्रशेखर के साथ तो जाता है, बहुत बड़ा। देखिए, OBC वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप जब को एक बड़ी रैली करके दिखा देंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी मेरा एक बड़ा प्रोग्राम जो OBC जातियों में लगा हुआ है। अभी मेरा बड़ा प्रोग्राम, मैं गुजरात गया था, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करना, जो मुस्लिम कम्युनिटी से। तो जब मैंने अभी रैली की थी बिजनौर में, वहां बड़े मुस्लिम उसमें थे, आप लोगों ने तो कवरेज भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।
आप पर आरोप यह लगता है कि आप जानबूझकर जातिगत राजनीति बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जिसके वजह से दंगे होते हैं और बार बार आप उसी तरफ राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझ पे आरोप लगता है, अब लगाने वाले कौन लोग हैं, मीडिया के लोग हैं या अदर कोई लोग हैं, लेकिन आरोप तो अभी माननीय मोदी जी पे लगा है। ठगों के सरदार पे जो गुजरात से जिनको दिल्ली भेज दिया गया उन पे आरोप लगा राफेल वाला, तो उनसे तो कभी मीडिया सवाल नहीं करता। मैं चाहता हूं सवाल जो है आरोप प्रत्यारोप उनसे हो जो रूलिंग पार्टी हो, जो सत्ता में बैठे हो। आम आदमी से क्या वो, जो लोग हक की लड़ाई लड़े उनसे क्या वो। वजूद की लड़ाई लड़ते लड़ते आप यही राजनीति और एक बार पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जातिगत राजनीति है उसको और पुख्ता करने की कोशिश। आपको मैंने बताया ना, हनुमान जी की जाति आपको कब पता लगी? चलिए आप बताइए, आपकी एज इतनी है, हनुमान जी की जाति कब पता लगी? आपका इशारा है कि बीजेपी दरअसल क्या आप बता दीजिए ना, जवाब दीजिए, कब पता लगी आपको हनुमान जी की जाति? आप खुलकर बोलिए ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं हनुमान जी की जाति के बारे में पूछ रहा हूँ, कब पता लगी आपको? नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हनुमान जी की जाति के बारे में। आप जाति का आरोप लगा रहे हैं ना मेरे ऊपर। मैं तो अच्छा, आप एक बात बताइए, आज तक में कितने एंकर दलित हैं? चलिए नाम बताइए मुझे आप। नहीं, लेकिन किसी जाति का एंकर होने की वजह से ही उसका ये होगा। नहीं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप पर ये आरोप लगता है, उस पर 85% में 6,743 जाति आती हैं, तो मैं जाति जोड़ रहा हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।